हेलो फ्रेंड्स, पीएस कोचिंग जियोग्राफी में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था ज्वालामुखी के बारे में यानी वोल्केनो के बारे में, और आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी के यानी वोल्केनो के कितने प्रकार हैं। वोल्केनो के जो प्रकार हैं वह दो प्रकार से देखे जाते हैं, एक तो एक्टिविटी के आधार पर यानी कि क्रियाशीलता के आधार पर, और दूसरा इरप्शन के आधार पर यानी उद्गार के आधार पर। पहला जो पार्ट है उसमें है बेस्ड ऑन एक्टिविटी, बेस्ड ऑन एक्टिविटी। एंड सेकंड जो टाइप है वह क्या है, बेस्ड ऑन इरप्शन। क्या है? इरप्शन। बेस्ड ऑन एक्टिविटी को हिंदी में बोला जाता है क्रियाशीलता के आधार पर। एक्टिविटी को बोला जाता है क्रियाशीलता, और इरप्शन को हिंदी में बोला जाता है उद्गार। क्या बोला जाता है? उद्गार। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन एक्टिविटी के आधार पर कहां कहां पर कौन कौन से वोल्केनो है या ज्वालामुखी है। तो सबसे पहली बात कि क्रियाशीलता के आधार पर जो ज्वालामुखी है वह कितने टाइप्स के हैं या कितने प्रकार के हैं। तो एक्टिविटी के आधार पर जो वोल्केनो है वह कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं, यानी 3 प्रकार के हैं, जिनमें पहला प्रकार जो है वह है सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वोल्केनो। पहला प्रकार क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। सेकंड टाइप कौन सा है? सुषुप्त ज्वालामुखी यानी कि डोरमेंट। क्या है? डोरमेंट। और जो तीसरा टाइप है वह है मृत या शांत ज्वालामुखी, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट वोल्केनो। कितने टाइप से है? क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर है 3 प्रकार के, सक्रिय यानी कि एक्टिव, सुषुप्त यानी कि डोरमेंट, मृत या शांत यानी कि एक्सटिंक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि सक्रिय का मतलब क्या है। सीधी सी सामान्य सी लैंग्वेज में सक्रिय या एक्टिव वोल्केनो का मतलब होता है ऐसे वोल्केनो या ऐसे ज्वालामुखी जो क्या है निरंतर उद्गार होते रहते हैं, जिनमें क्या है निरंतर उद्गार होता रहता है, जो रुकते नहीं है, जो चलते रहते हैं, जिनमें क्या है मैग्मा निरंतर निकलता रहता है कुछ कुछ समय के बाद, उन्हें क्या बोला जाता है? सक्रिय या एक्टिव। और दूसरी बात सुषुप्त या डोरमेंट। सुषुप्त या डोरमेंट का मतलब है कि ऐसे ज्वालामुखी जिनमें जो ज्वालामुखी उद्गार है वह क्या है कुछ काफी समय के बाद होता है, यानी कि लंबे समय के बाद होता रहता है, जैसे कि कई सालों के बाद हो गया, 5 साल में एक बार हुआ, 10 साल में एक बार हुआ, फिर अगले 10 साल में एक बार हुआ। इस तरह से जो ज्वालामुखी उद्गार है वह क्या है? सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। और मृत या शांत ज्वालामुखी, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो, इनका अर्थ सीधा सा यह है कि शांत यानी कि जो एक बार उद्गारित होकर के बाद में क्या हो गए? शांत हो गए, या 1 व 2 बार मैक्सिमम अधिकतम क्या हुआ जिनमें उद्गार हुआ, उसके बाद उनमें कभी भी उद्गार नहीं हुआ, उन्हें क्या बोला गया? मृत या शांत ज्वालामुखी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी कहां कहां पर हैं। ये मैंने एक कच्चा चित्र
वर्ल्ड मैप का बनाया है। इसके अंदर हम मैपिंग करेंगे कि कहां कहां पर क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। तो सबसे पहले जो ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी यानी जो लगातार जिनमें उद्गार होता रहता है, यानी बंद नहीं हुआ उद्गार उनमें, तो हम देखते हैं कि यह जो रीजन है, यह रीजन है भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी का। कौन सा रीजन है यह? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। इस रीजन में ये है हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्टिनेंट बता दूं, महाद्वीप बता दूं। यह है उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। यह है साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका। इंग्लिश में भी मैं साथ साथ बोल रहा हूं, लिखूंगा हिंदी में ही। इस कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप को बोला जाता है उत्तरी अमेरिका, इसे बोला जाता है दक्षिणी अमेरिका। और यह जो छोटा सा पार्ट हमें दिख रहा है, इसे बोला जाता है ग्रीनलैंड। और यह जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है, इसे बोला जाता है आइसलैंड। यह जो कॉन्टिनेंट हमें यह दिख रहा है, इसे यह है यूरोप कॉन्टिनेंट यानी कि यूरोप महाद्वीप। और यह जो है, इसे बोला जाता है इस कॉन्टिनेंट को अफ्रीका महाद्वीप। और ये जो बड़ा सारा जो कॉन्टिनेंट है, यह है एशिया महाद्वीप यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया। और यह जो है, यह है ऑस्ट्रेलिया। और यह है न्यूजीलैंड। और यहां इसके आगे हो रहा है, यह जो कंट्री दिख रही है, यह है जापान। यह जो दिख रहे हैं छोटे छोटे द्वीप, यह है मिलाकर के बनता है फिलीपींस। और ये जो कॉन्टिनेंट है, इनका सम्मिलित रूप है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। तो यह हमारे कॉन्टिनेंट, कुछ कंट्रीज जो अलग अलग हैं। ये जो रीजन है, मैंने यह बताया है, क्षेत्र जो है यह है भूमध्य सागर का क्षेत्र। इस भूमध्य सागर के क्षेत्र में यहां इस पॉइंट पर क्या है, इटली है, इटली है। तो सबसे पहले जो सक्रिय ज्वालामुखी है वह क्या, इटली के जस्ट नीचे एक भूमध्य सागर में द्वीप है जिसका नाम है सिसिली द्वीप। क्या नाम है? सिसिली द्वीप। इस सिसिली द्वीप में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट एटना। क्या नाम है इसका? माउंट एटना। सिसिली द्वीप में जो ज्वालामुखी है उसका नाम क्या है? माउंट एटना। और यह सिसिली द्वीप कहां है? भूमध्य सागर में और इटली के समीप। यही एक और द्वीप है इस भूमध्य सागर में, इटली के समीप ही, जिसे बोला जाता है लेपारी द्वीप। क्या बोला जाता है? लेपारी द्वीप। लेपारी द्वीप। और इसी लेपारी द्वीप पर क्या है? एक ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो है जिसे बोला जाता है माउंट स्ट्रामबोली। माउंट स्ट्रामबोली। अब देखिए कि यह जो स्ट्रामबोली है, यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस स्ट्रामबोली को क्या बोला जाता है? लाइट
हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी क्या बोला जाता है? लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। भूमध्य सागर को इंग्लिश में बोला जाता है मेडिटेरियन सी। तो हिंदी में से बोलेंगे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, छोटे छोटे बोल रहा हूं इसलिए क्लियर कि जो स्ट्रामबोली, जो ज्वालामुखी है, स्ट्रामबोली वोल्केनो है, उसे इंग्लिश में बोला जाता है लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी, और हिंदी में बोला जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। यह जो दोनों ज्वालामुखी हैं, यह क्या है? एक्टिव ज्वालामुखी है। क्या है? एक्टिव, AC से लिख रहा हूं, एक्टिव को AC, एक्टिव ज्वालामुखी है। इसके बाद जो ज्वालामुखी है वह है इस रीजन में, यहां एक द्वीप है जिसका नाम है हवाईयन द्वीप, जिसे बोला जाता है हवाईयन द्वीप समूह, हवाईयन द्वीप समूह। इस द्वीप समूह पर दो ज्वालामुखी हैं जो मेनली हमें ध्यान में रखने हैं। एक का नाम तो है मोना लोआ, क्या नाम है? मोना लोआ, और एक है किलायू। ये दोनों भी क्या ज्वालामुखी हैं? एक्टिव ज्वालामुखी हैं, और किलायू। इसके बाद दक्षिण अमेरिका वाले रीजन के अंदर ही एक कंट्री है जिसका नाम है इक्वेडोर। इक्वेडोर के अंदर क्या है? एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है कोटोपैक्सी। क्या नाम है? कोटोपैक्सी। यह भी क्या है? एक एक्टिव ज्वालामुखी है। अब इस रीजन में आते हैं हम। इस रीजन में भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन, बैरन ज्वालामुखी। यह भी क्या है? एक एक्टिव ज्वालामुखी है। और फिलीपींस वाले रीजन में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है पीना टुआ। क्या नाम है जिसका? पीना टुआ। यह भी क्या है? एक एक्टिव ज्वालामुखी है फिलीपींस वाले रीजन के अंदर। और उसके बाद इंडोनेशिया में जब हम आते हैं तो यहां भी एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है, इंडोनेशिया वाले रीजन के अंदर, मेरापी। क्या नाम है? मेरापी। यह भी क्या है? एक एक्टिव ज्वालामुखी है। अब यह जो नीचे जो मैंने रीजन बनाया है यह है अंटार्कटिका। कौन सा रीजन है? यह है अंटार्कटिका। इस अंटार्कटिका में एक सक्रिय यानी कि एक्टिव ज्वालामुखी वोल्केनो है जिसका नाम है इरेबस। क्या नाम है? इरेबस। इरेबस ज्वालामुखी है। और जब हम वापस दक्षिण अमेरिका वाले रीजन के अंदर आते हैं, कॉन्टिनेंट को हमेशा माइंड में रखना कि दक्षिण अमेरिका वाले रीजन में आते हैं तो इस पॉइंट पर आता है चिली। क्या आता है? चिली। और यहां है अर्जेंटीना। क्या है? अर्जेंटीना। चिली और अर्जेंटीना की सरहद यानी कि बॉर्डर के ऊपर क्या है? चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर के ऊपर कौन सा है जो ज्वालामुखी वोल्केनो हमने देखना है? उसका नाम है ओजस डल सलाडो। यह भी क्या है? एक एक्टिव वोल्केनो है। कौन कौन से वोल्केनो हमने देखे? एक तो
हवाई द्वीप पर दो हमने देखे, मोना लोआ और किलायू। सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वोल्केनो की हम बात कर रहे हैं, मोना लोआ और किलायू। जब हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका वाले रीजन में, तो वहां हमने देखे कोटोपैक्सी जो इक्वेडोर के अंदर है, और चिली व अर्जेंटीना की सीमा के ऊपर कौन सा है, ओजस डल सलाडो। नीचे अंटार्कटिका वाले रीजन में हमने देखा इरेबस। उसके बाद भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी में हमने देखे दो, माउंट एटना और माउंट स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली जो है वह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको बोला जाता है लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, जिसे हिंदी में बोला जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। उसके बाद एशिया वाले रीजन में, दक्षिण एशिया में, भारत का जो रीजन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, वहां पर कौन सा है एक्टिव वोल्केनो, वह है बैरन। और इसके बाद फिलीपींस वाले रीजन के अंदर एक वोल्केनो है जो एक्टिव है, वह कौन सा है, पिनाटुआ। और इंडोनेशिया वाले रीजन के अंदर है मेरापी। यह थे कुछ एक्टिव वोल्केनो, बाकी एक्टिव वोल्केनो काफी हैं। आप सविंदर सिंह एक फिजिकल ज्योग्राफी की बुक आती है, उसके अंदर और भी देख सकते हैं, पर इतने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने भी काफी होंगे। इसके बाद जो सेकंड वोल्केनो टाइप है वह है सुषुप्त ज्वालामुखी। क्या है, सुषुप्त यानी कि डोरमेंट ज्वालामुखी यानी कि डोरमेंट वोल्केनो, सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी में मैंने आपको बताया था कि ऐसे वोल्केनो जिनके अंदर इरप्शन जो है वह क्या है, एक लंबे समय के बाद होता है, जैसे कि सालों के बाद हो गया, जैसे 5 साल, 20 साल, 50 साल, इतने सालों के बाद जो इरप्शन होता है यानी कि उद्गार होता है, उन ज्वालामुखियों को क्या बोला जाता है, सुषुप्त ज्वालामुखी। तो सुषुप्त ज्वालामुखी यानी कि डोरमेंट को हम डी से लिखेंगे। तो इसमें सुषुप्त ज्वालामुखी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वोल्केनो है वह है इटली वाले रीजन के अंदर, यहां जो इटली है इस रीजन के अंदर है माउंट विसुवियस। क्या है, माउंट विसुवियस। मिक्स नाउ इटली वाले रीजन में यानी कि इटली के अंदर कौन सा है, माउंट विसुवियस। और दूसरा जो हम देखेंगे इसमें भारत वाले रीजन के अंदर, अंडमान और निकोबार के अंदर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है नारकोंडम। क्या नाम है, नारकोंडम, जो क्या है, एक डोरमेट ज्वालामुखी है। और इस जापान वाले रीजन के अंदर भी एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है फ्यूजियामा। यह भी क्या है, डोरमेंट एक वोल्केनो है। और इस इंडोनेशिया वाले रीजन के अंदर क्या है, क्राकोटोआ। क्या है, क्राकोटोआ इस इंडोनेशिया वाले रीजन के अंदर है, जिसका जो क्या है, एक डोरमेंट यानी कि सुषुप्त ज्वालामुखी है। यह थे कुछ डोरमेंट वोल्केनो जिनके अंदर हमने देखा क्राकोटोआ, फ्यूजियामा और नारकोंडम। और सबसे ज्यादा जो एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है वह है माउंट विसुवियस। माउंट विसुवियस के बारे में कहा जाता है कि यह इटली के अंदर था, इटली के अंदर है। और इस विसुवियस में जब ज्वालामुखी इरप्शन हुआ, यानी कि जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी उद्गार हुआ, तो इसके पास में जो एक शहर बसा था जिसका नाम था पोम्पियाई नगर। यह क्या था, जलकर राख हो गया था, यानी इसके अंदर जो भी लोग थे शहर में वह सारे क्या हो गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो इसलिए यह जो ज्वालामुखी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
कि माउंट विसुवियस को आप हमेशा ध्यान में रखें कि एक तो ये डोरमेंट है और कहां पर है, इटली में। कहां पर है, इटली में। तो ये थे सुषुप्त यानी कि डोरमेंट ज्वालामुखी। अब इसके बाद जो तीसरा टाइप है वह है शांत या मृत ज्वालामुखी का। शांत या मृत ज्वालामुखी का, जिसे बोला जाता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। वोल्केनो तो ये जो तीसरा टाइप है एक्टिविटी के आधार पर शांत या मृत ज्वालामुखी, जिसे बोला जाता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। अभी ये कहां कहां पर है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस यूरोप वाले रीजन में। यहां पर क्या है, यूके, ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर एक वोल्केनो है जो क्या है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। इसे मैं लिखूंगा ई से। एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, उसका नाम है सेंट ऑर्थर सिट। क्या है, सेंट ऑर्थर सिट। यह कहां पर है, ब्रिटेन में। सेंट ऑर्थर सिट, सेंट ऑर्थर सिट। और उसके बाद दक्षिण अमेरिका वाले रीजन में कौन सा है, इक्वेडोर के अंदर एक और वोल्केनो है। पहले हमने इसी इक्वेडोर के अंदर हमने एक्टिव वोल्केनो पढ़ा था। इसके बाद हम एक्सटिंक्ट वोल्केनो देख रहे हैं, कौन सा, जिसका नाम है इक्वेडोर के अंदर है चिम्बारोदा। चिम्बारोदा, यह कौन सा है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो, चिम्बारोदा। और दक्षिण अमेरिका के अंदर एक पर्वत श्रृंखला है, यानी कि एक रेंज है, उसका नाम है एंडीज। क्या नाम है, एंडीज। इस तरह से एक पर्वत श्रृंखला है, क्या नाम है जिसका, एंडीज। इस पर्वत श्रृंखला पर इस वाले रीजन में क्या है, एक वोल्केनो है जिसका नाम है एकांकगुआ। एकांकगुआ, एकांकगुआ कहां पर है, एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत। और ये क्या है, एक्सटिंक्ट यानी कि शांत या मृत ज्वालामुखी है। और इसके बाद हम देखते हैं इस वाले रीजन के अंदर इंडिया के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद एक रीजन आता है म्यांमार का। इस जगह पर यह पॉइंट मैंने म्यांमार का बनाया है। इस म्यांमार में एक शांत या एक्सटिंक्ट वोल्केनो है जिसका नाम है माउंट पोपा। क्या नाम है, माउंट पोपा। यह भी क्या है, एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, शांत या मृत ज्वालामुखी है। और इसी रीजन के अंदर, एशिया वाले रीजन में, यहां पर है ईरान। क्या है, ईरान। इस ईरान में दो वोल्केनो यानी कि दो ज्वालामुखी हैं जो क्या है, शांत हैं, एक्सटिंक्ट हैं। उनके नाम हैं, एक का नाम तो है देवबंद, देवबंद, और दूसरे का नाम है कोह सुल्तान। क्या नाम है, कोह सुल्तान। ये दोनों क्या है, एक्सटिंक्ट हैं। और कौन से रीजन के अंदर है, ईरान कंट्री में है। ठीक है। और इसके बाद हम जब अफ्रीका के रीजन या अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आते हैं तो यहां पर है तंजानिया। तंजानिया एक कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। इस कंट्री के अंदर एक वोल्केनो है जिसका नाम है किलिमंजारो।
क्या नाम है? किलिमंजारो। इस वोल्केनो का नाम मैं लिख रहा हूं किलिमंजारो। यह भी क्या है? एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। ये थे सारे एक्सटिंक्ट वोल्केनो। कौन कौन सा देखा हमने? ब्रिटेन का सेंट ऑर्थरसिट, उसके बाद इक्वेडोर का चिम्बारूजा, और एंडीज पर्वत श्रृंखला पर हमने देखा एकांकगुआ, और अफ्रीकन रीजन में हमने तंजानिया का जो क्षेत्र था उसमें देखा, तंजानिया का जो रीजन था उसमें देखा किलिमंजारो, और म्यांमार वाले रीजन में म्यांमार। म्यांमार को इंग्लिश में भी म्यांमार ही बोला जाता है, परंतु मैं लिख हिंदी में रहा हूं और इंग्लिश वाले जो वोकैबुलरीज है उनको मैं लगातार बोल रहा हूं। तो म्यांमार के अंदर है माउंट पोपा, इंग्लिश में भी माउंट पोपा ही होगा। माउंट पोपा क्या है? एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। और ईरान कंट्री के अंदर दो एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। एक का नाम तो है देवबंद और दूसरे का नाम है कोह सुल्तान। देवबंद और कोह सुल्तान। तो यह थे एक्टिविटी के आधार पर, यानी कि क्रियाशीलता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार, टाइप्स ऑफ वोल्केनो, जिसके अंदर हमने 3 टाइप्स देखे: एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत या मृत ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखियों यानी कि इन वोल्केनोज की हमने क्या की? एक मैपिंग के आधार पर मैंने आपको बता दिया कि कौन सा ज्वालामुखी, कौन सा वोल्केनो इस समय कहां पर है। तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम इससे आगे जाएंगे और एक नए टाइप के साथ आएंगे। उस टाइप का नाम है इरप्शन के आधार पर, यानी कि उद्गार के आधार पर, बेस्ड ऑन इरप्शन। इरप्शन के आधार पर भी ज्वालामुखी कई प्रकार के होते हैं, तो उसकी बात हम करेंगे कल। तो थैंक यू, धन्यवाद।